यीशु मसीह के नाम से एक और बार मेरा प्रेमी सलाम मैं करना चाहता हूं। आज के मनन के लिए मत्ती का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 13वां आयत पढ़ना चाहता हूं। मत्ती का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 13वां आयत। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। बस यहाँ पर दो कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। दो मेन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, एक यीशु है और एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ये दो लोगों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दो लोग आपस में मिलने का एक अवसर हमने यहाँ पे देखा है। ये दोनों लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये दोनों लोगों का जो जन्म था, ये दुनिया में जो जी रहे थे, दोनों क्या था, एक आश्चर्य का बात था। इट वॉज इम्पॉसिबिलिटी दैट दे विल बी बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि बोथ द इम्पॉसिबिलिटीज आर कमिंग टुगेदर। दो असंभव चीजें, दो असंभव लोग साथ में आकर मिल रहे हैं। ये यहाँ का प्रधान चीज मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर यूहन्ना और यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वापस लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 5वां वाक्य से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समझ में आता है कि दो लोगों के चरित्र के बारे में, दो लोगों का हिस्ट्री वहां पर बताया जा रहा है। एक जकरिया नामक एक पुरोहित के बारे में और दूसरा एलिशबत उसकी पत्नी के बारे में बता रहे हैं। ये दोनों बूढ़े हो गए थे, दोनों बहुत दिनों से परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग थे। इनका चरित्र वहां पर बताया जा रहा है। वो वाक्य हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा बताते हैं। वो लोग न्याय करने वाले थे, सारे कामों को करने वाले थे, ऐसा सब कहने वाले, प्रभु के संगति में बहुत अच्छी तरह जीने वाले दो लोगों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। രണ്ട് വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സഖറിയാവിന്റെയും എലിസബത്തിന്റെയും കാര്യം। രണ്ടുപേരും പ്രായം ചെന്നവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളത് വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അവർ കാണുന്ന ദീർഘനാളുകളായി അവർ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ പ്രേയിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഫോർ വൺ पर्टिकुलर इश्यू। ഒരു വിഷയം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്। एक विषय उनके मन में है जिसके लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वो विषय ये है कि उनको एक संतान चाहिए, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक संतान चाहिए। ये विषय वो लोग अपने रहस्यमय प्रार्थना में भी, अपने पारिवारिक प्रार्थना में भी, ऐसे अलग अलग जगह पर इस विषय के बारे में वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे प्रार्थना करते हुए दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, कब वो लोग बूढ़े हो गए ये उन लोगों को समझ में नहीं आया, मगर उनका प्रार्थना का उत्तर वहां पर नहीं मिला। हालेलुया। ऐसे उनका प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के वजह से वो लोग ऐसे ही थक गए थे अपने जिंदगी से। एक दिन इस प्रकार जकरिया अपने मंदिर में जाकर जब परमेश्वर की सेवा कर रहा था तो अचानक प्रभु का दूत वहां पर उतर आया और उससे कहा कि जकरिया, योर प्रेयर हैज बीन हर्ड, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, उसका जवाब तुझे मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर ये जकरिया नामक दूत जब उतर कर आया और ये जो सुसमाचार है, ये जो प्रभु का वचन है, उसने इन लोगों से बताया तो जकरिया को भरोसा नहीं हुआ। भरोसा ना होने का कारण ये था कि जब उन्होंने अपनी भरी बड़ी जवानी में प्रार्थना की थी तब इस विषय का उत्तर नहीं मिला था। മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അതിന്റെ മറുപടി കിട്ടാതെ അവർ ദീർഘനാളുകൾ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി। പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ പ്രായം ചെന്നിരിക്കുന്നു। अभी वो बूढ़े हो गए हैं, अभी उनको बच्चा होने का कोई चांस नहीं है। और ऐसे एक अवसर पर परमेश्वर का दूत उतर कर आकर वहां पर कहता है कि तेरे प्रार्थना का जवाब हो गया। स्वाभाविक तरीका है, आप सोचकर देखिए, बहुत दिनों से हम एक विषय के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत महीनों से हम एक विषय के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, उस विषय का जवाब हमें नहीं मिल रहा है। मगर उस विषय का जवाब ना मिलने के बाद जब ये हो नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो गया ऐसा हमें लगता है, तो परमेश्वर का दूत उतर कर आता है। मेरे को नहीं मालूम आज परमेश्वर की आत्मा आप में से किसी से बात कर रही है। बहुत दिनों से आप बहुत विषयों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं मगर उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है और ऐसा लग रहा है आपको कि आगे उसका जवाब मिलने का कोई चांस नहीं है, कोई वो तो असंभव चीज हो गया है। क्योंकि मानुषिक तरीके से, साइंस के तरीके से देखे तो बुढ़ापे में एक बच्चा होना असंभव बात है, मगर यहाँ पर परमेश्वर का दूत उतर कर आकर कहता है कि तुझे, तेरा प्रार्थना सुन ली गई है, तुझे
एक बच्चा होने वाला है। देखिए जकरिया का जवाब स्वाभाविक तरीके से हम लोग जैसे सोचेंगे वैसा ही था। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव बात है। हालेलुया, ये असंभव है। दैट इज व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग, यहाँ पर दो असंभव लोग, एक जमाने में असंभव था करके कहा गए, दो लोगों का मिलन हो रहा है करके। देखिए यहाँ पर जकरिया कहता है कि ये असंभव बात है, और ये असंभव बात यहाँ पर ऐसा हुआ। देखिए अभी देखिए यही जकरिया कुछ महीनों के बाद वापस एक मरियम नामक एक बहन के पास उतर कर जाता है। वहां पर जाकर उससे कहता है कि तेरे को एक संतान होने वाला है, उसको इम्मानुएल करके तू बुलाना, पवित्र आत्मा तुझसे तेरे अंदर काम करेगी, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगी और तेरे को एक संतान होने वाला है, ऐसा कहा। यहाँ पर भी ये होता है कि यहाँ का तो विषय बिल्कुल अलग है। आप सोचकर देखिए, एक प्यारी बहन जिसका शादी नहीं हुआ, जो अभी भी कुंवारी है, उससे परमेश्वर का दूत उतर कर आकर कहता है कि तेरे ऊपर एक संतान, पवित्र संतान होने वाला है। देखिए ये दोनों लोगों के बारे में जरा मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। पहला विषय, बहुत महीनों से प्रार्थना किया, बहुत सालों से प्रार्थना किया, मगर उस प्रार्थना का जवाब नहीं था। यहाँ पर एक विषय जिसके लिए प्रार्थना कभी किया ही नहीं ये प्यारी बहन ने, क्योंकि उसका शादी नहीं हुआ, शादी होने के बाद ही उस विषय के लिए वो प्रार्थना करेगी, मगर उसका जवाब यहाँ पर उतर कर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये प्यारी बहन मरियम बहुत परेशान हो गई। ये परेशान होने के बाद वो सोचिए ऐसे कैसे हो सकता है, मगर वो भी सोचिए असंभव है, क्योंकि मैं कन्या हूं, मैं अभी कुंवारी हूं, मेरे में एक बच्चा होने का कोई चांस नहीं है, मेरा तो शादी हुआ है। मगर ये जो संभव है, दूसरा जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत गंभीर समस्या वहां पर उतर कर आई है। यहूदियों के समय पर सोचकर देखिए, पिछले दिनों में मैंने एक बार आपसे बात किया, तब मैंने आपको कुंवारियों के बारे में बताया था। उसी तरह यहूदियों के जमाने में एक बार उनका शादी तय हो गया तो ये जो दुल्हन है वो अपने दूल्हे के इंतजार में बैठा रहना बहुत जरूरी पड़ता है। और यहाँ पर ये अपने दूल्हे के इंतजार में ऐसे बैठी हुई है, और दूल्हे से इनका बहुत प्लान है मन में। दे हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स when they met each other। उन्होंने सोचा शादी होगा, शादी होने के बाद फिर बच्चे होंगे, घर बनाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे सपने देखकर रहने वाले एक प्यारी बहन के जिंदगी में अचानक प्रभु का दूत उतर कर आता है और उससे कहता है कि योर प्लान इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड, आपका प्लान पूरी तरह से हिला देने वाला हूं मैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्लान रखे हुए एक प्यारी बहन के जिंदगी का प्लान को पूरी तरह से हिलाकर परमेश्वर का दूत कहता है कि तेरे शादी होने से पहले ही तेरे अंदर एक शिशु का जन्म, तेरे शिशु का गर्भावस्था में एक शिशु आने वाला है करके कहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे जो सुन रहे हैं उनसे मेरे को प्रभु की आत्मा से यही कहना है, यू माइट हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। बहुत सारे प्लानिंग आपने बनाया होगा, मेरा जिंदगी ऐसे जाएगा, 2 साल के बाद मैं ऐसा करूंगा, 3 साल के बाद मैं ऐसा करूंगा, नहीं तो ऐसे मेरी जिंदगी को मैं आगे लेना चाहता हूं। मगर अचानक से आप देखिए ऐसा आपके जिंदगी में हो रहा है कि आपका प्लान कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, बल्कि प्लान के सीधा खिलाफ चीजें होने जा रहा है। നമ്മുടെ പദ്ധതികളെല്ലാം താറുമാറാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്ലാനുകളെ തകർത്ത് കളയുന്ന, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ പോലും ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിക്കത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो भाई से उसने शादी तय किया है, वो भाई ने भी अपने मन में सोचा कि इससे शादी नहीं करना है। इस प्रकार के तरह से उसके जीवन में एक गंभीर समस्या आया। The encounter of two impossibilities, that is what we read in Matthew chapter 3 verse 13। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जगह पर प्रार्थना महीनों से किया, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, और एक जगह पर प्रार्थना किया ही नहीं, उसका जवाब मिल रहा है। आप किस ग्रुप में हैं ये मुझे मालूम नहीं, मगर परमेश्वर की आत्मा को आपसे यही कहना है कि इसको संभव करने वाला, अगर ये कहा परमेश्वर ने है तो उसको संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कितनी भी खिलाफ हो, चाहे कितनी भी परेशानी आपके जीवन में आ जाए, मगर इसको संभव करने वाला एक परमेश्वर। मैं यहाँ पे सोच रहा था ये पास्टर गब्रिएल के बारे में, मैं उनको पास्टर गब्रिएल ऐसा एक नाम दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इनको सिर्फ 2 मिशन दिया गया था, 2 मिशन। द एंजल गब्रिएल वाज गिवन 2 मिशन, 2 मिशन दिया गया था। एक, 2 लोगों को जाकर क्या करना, भविष्यवाणी देना है। मगर यहाँ पर ये पास्टर का अवस्था आप सोचकर देखिए, पहली बार भविष्यवाणी का वो कृपा जो उसके ऊपर आई, और ये भाई साहब जाकर 2 लोगों से भविष्यवाणी कर रहे, दोनों लोग बोल रहे हैं ये असंभव है, ये असंभव है।
हालेलुया, हालेलुया। मगर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रभु के जनों से प्रभु की पवित्र आत्मा कहती है कि असंभव को संभव करने वाला एक परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। चाहे लोग कहे कि यह असंभव है, शायद लोग कहे, लोग आपको पत्थर फेंकने वाला यीशु भी हो सकता है। यहाँ पर मरियम के ऊपर पत्थर फेंक कर मार देने के लायक गुनाह हालिया उसके जीवन में आई हुई है। फिर भी अगर परमेश्वर ने आपको वायदा किया है तो आज के सुबह परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है कि वो उसको संभव करेगा और कोई भी एक जन आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। आमीन, हालेलुया। कोई भी एक जन आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मरियम, मगर ये देखिए जकरिया और मरियम के बीच में एक फर्क ये है कि मरियम का एक खासियत ये था कि मरियम ने कहा मैं तेरी दासी हूं, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। हाउ डू यू रिएक्ट टू द प्रोफेसीज, हाउ डू यू रिएक्ट टू द वर्ड्स गिवन टू यू बाय गॉड? कैसे आप उस पर रिएक्ट करते हैं, उस पर निर्भर है आपकी छुटकारा। यहाँ पर देखिए मरियम ने कहा मैं आपकी दासी, जैसा आप चाहें मुझ पर कर लो, चाहे जिंदगी, मेरी जिंदगी पूरी तरह से उथड़ पथड़ हो जाए, चाहे मेरी जिंदगी उल्टी पलटी हो जाए, मगर आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, क्योंकि अगर आप करते हैं तो वह बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आज प्यारे भाई और बहनों, खाली अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर परमेश्वर से कहिए, हे परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। चाहे वो मेरे प्लान को डिस्टॉर्ट करने वाला चीज हो जाए, चाहे वो मेरे सारे परेशानी डबल करने वाला चीज हो जाए, मगर उसके ऊपर आप शांति देने वाले परमेश्वर हो करके मुझे समझ में आता है। ऐसा कहने के लिए अगर आप तैयार हो जाएं तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए असंभवता को यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, तो यूहन्ना और यीशु जब साथ में मिलकर आए, यूहन्ना के हाथ से यीशु बपतिस्मा लेने के लिए जब आया तो उसका मतलब इट वाज द एनकाउंटर ऑफ टू इम्पॉसिबिलिटीज। दो असंभवता क्या कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। आज आपके जिंदगी में, आज आपने जो चीजों को असंभव समझा है वो चीजें आपके जीवन में पूरा होना है, तो याद रखिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को अगर आप समर्पण करने के लिए तैयार हो जाएं तो असंभवता को संभव करने वाला एक परमेश्वर है। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में एक भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम एलीशा है। एक बार उसके शिष्यों ने साथ में उसको बुलाकर बोला कि चले हम जाकर थोड़ा लकड़ी काट कर आए, यर्दन के पास जाकर थोड़ा लकड़ी काट कर आए, ऐसा कहा, क्योंकि उनको घर बनाना था, उनको वहां पर घर बनाना था। तो ऐसे एलीशा को उन्होंने जबरदस्ती कर लेकर गए, मगर वहां पर ऐसा हुआ कि एक जन का कुल्हाड़ी, जो लोहे का कुल्हाड़ी था, वो उससे निकलकर पानी में गिर गया। ये बंदा रोने लगा, बहुत रोने लगा। ही वाज टेलिंग, मैंने ये लोन में लिया है, मैंने किसी से कर्जा लिया है, अब मैं अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाऊं, ऐसा कहने के लिए तैयार हुआ। जब उसने ये कहा तो भविष्यद्वक्ता ने पूछा कि कहाँ पर वो गिरा, और उसने कहाँ पर गिरा वो जगह बिल्कुल उनको दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक अद्भुत चमत्कार करते हुए, ये जो लोहा जो कभी भी पानी के ऊपर तैरा नहीं है, वो लोहा उस दिन पानी के ऊपर तैरने के लिए तैयार हो गया। मतलब इट्स अ मिरेकल, असंभवता को संभव करने वाला एक परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए ये फ्लोट करने लगा, ये फ्लोट करके निकाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा मेरा कहना ये है कि कहाँ पर हमें कमी घटी हुई है, कहाँ पर हमारी आत्मिकता गिर गई है, वो हम अगर परमेश्वर को दिखाने के लिए तैयार हो जाएं तो हालेलुया, जितनी भी गहराई पर वो गिरी हो, कभी भी उठकर नहीं आ सकती ऐसा चीज हो, या कभी भी पानी के ऊपर फ्लोट नहीं कर सकता ऐसा चीज हो, तो भी उसे फ्लोट करवाने के लिए परमेश्वर शक्तिमान है, ऐसा परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है। तो टुडे आई जस्ट वांट टू वाइंड अप माय मैसेज, मैं अपना मैसेज को वाइंड अप करना चाहता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि आपके जिंदगी में आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं मैं नहीं जानता। महीनों से प्रार्थना करने वाले विषय अब संभव नहीं हो सकता, मेरा उम्र हो गया, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब ये मेरे जिंदगी में हुआ तो भी कोई उसका फायदा नहीं है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है कि आपके जिंदगी में परमेश्वर उतर कर आने वाला है, उसके वचन आपके जिंदगी में काम करने वाला है। अगर आप कभी एक विषय के लिए प्रार्थना नहीं किए और अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारे योजना बनाकर, बहुत सारे प्लान्स बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, और उस प्लान को अचानक से पूरी तरह से तोड़कर परमेश्वर की आत्मा उतर कर आती है, तो याद रखिए उस पर भी परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाला है। आपके
आपके ऊपर एक भी पत्थर गिरने के लिए परमेश्वर नहीं देने वाला, आपको किसी भी हाल में नाश करने के लिए परमेश्वर नहीं देने वाला, आपका पूरा संरक्षण परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। अगर ऐसा है तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए, समर्पण करके उससे कहिए, हे परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, हे परमेश्वर मैं तेरी दासी हूं, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। The encounter of two impossibilities, the coming together of two impossibilities, दो असंभव चीजों को साथ में मिलाने के लिए परमेश्वर शक्तिमान है। आपकी जिंदगी के असंभवता को संभव करने के लिए परमेश्वर शक्तिमान है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। ये अवसर दिए हुए प्रभु के दास और कलीसिया को मैं खास करके धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग मुझे भी प्रार्थना में याद रखिए। अभी मैं